कक्षा 10 विषय हिंदी। बच्चों, हम लोग आज माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कल इसको आर्ट के रूप में पढ़ा था, तो इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हम लोग पढ़ते हैं। जीवन परिचय। हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक एवं पत्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के बावई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था, जो एक प्रसिद्ध अध्यापक थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। इसके पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। ये कुछ समय तक अध्यापक के रूप में भी कार्यरत रहे। इसके पश्चात इन्होंने खंडवा में कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन कार्य आरंभ किया। सन 1913 ईस्वी में ये मासिक पत्रिका प्रभाग के संपादक पद पर नियुक्त हुए। इसी समय ये गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर ये स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्यरत हो गए। साहित्यिक परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्यिक जीवन पत्रकारिता से प्रारंभ हुआ। इनमें देश प्रेम की प्रबल भावना विद्यमान थी। अपने निजी संघर्षों, वेदनाओं और यातनाओं को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया। कोकिल बोली शीर्ष कविता में इनके बंदी जीवन के समय प्राप्त यातनाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। इनका संपूर्ण साहित्यिक जीवन राष्ट्रीय विचारधारा पर आधारित है। ये आजीवन देश प्रेम और राष्ट्र कल्याण के गीत गाते रहे। इनके राष्ट्रवादी भावनाओं पर आधारित काव्य त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण के भाव निहित हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों को देखकर इनका अंतर्मन ज्वालामुखी की तरह धधकता रहता था। अपनी कविताओं से प्रेरणा, हुंकार, प्रताड़ना, उद्बोधन और मनोहार के भावों को भरकर भारतीयों की सुप्त चेतना को जगाते रहे। भारतीय संस्कृत, प्रेम, सौंदर्य और आध्यात्मिकता पर इन्होंने अपने हृदय स्पर्शी चित्र अंकित किए हैं। इस प्रकार से अब इनकी रचनाएं या कृतियाँ। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने गद्य एवं काव्य दोनों विषयों में रचनाएं की हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर आ, कृष्णार्जुन युद्ध। इसमें पौराणिक नाटक को भारतीय नाट्य परंपरा के अनुरूप प्रस्तुत किया गया। अभिनय की दृष्टि से ये अत्यंत सशक्त रचना है। बा, साहित्यिक देवता। यह चतुर्वेदी जी के निबंधों का संग्रह है। इसमें संकलित सभी निबंध भाव प्रधान हैं। सा, हिम तरंगिनी। इस रचना पर इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर दा, कला का अनुवाद। यह चतुर्वेदी जी की कहानियों का संग्रह है। नंबर या, संतोष, बंधन, सुख। इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन से संबंधित स्मृतियों का संकलन है। रामनवमा। इस कविता संग्रह में देश प्रेम एवं प्रभु प्रेम को समान रूप से वर्णित किया गया। नंबर ला, काव्य रचनाएं। युगचरण, समर्पण, हिमकिरीटिनी, वेणु, लो, गूंजे धरा आदि इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों को आपने पढ़ा। अब हम इनकी भाषा शैली पढ़ेंगे। चतुर्वेदी जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है तथा कई स्थानों पर विषयानुसार उर्दू एवं फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये अपनी भाषा के माध्यम से जटिल विषय को भी सरल एवं सरस बनाने में सक्षम थे। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना एवं समर्पण के भाव को मुख्यतः वर्णित किया है। इनकी कविताओं में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। इनकी छंद योजना में भी नवीनता है। इन्होंने अपने कविताओं में गेय छंद के साथ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है। चतुर्वेदी जी
कविताओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को प्रमुखता देते थे। इन्होंने शैली के रूप में ओजपूर्ण भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। चतुर्वेदी जी की कविताओं में कल्पना की ऊंची उड़ान दिखाई देती है। इस प्रकार से हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अब आप लोग इसको लिखेंगे और याद करेंगे परीक्षा में भी, क्योंकि ये राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से भी ये पाठ इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके आगे इनके द्वारा लिखित शीर्षक पुष्प की अभिलाषा का अध्ययन करेंगे। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, देश प्रेम से ओतप्रोत है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार देखते हैं कि यह पूरा पाठ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ऐसा प्रत्येक वर्ष होता रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।